हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स 2026 की, जिसे ऑफिशियली कहते हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इन रूल्स को लेके गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये रूल जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट शील्ड का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि एक मिसयूज का वेपन बन जाएंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में सच कहीं ना कहीं बीच में छुपा है। तो आइए बिना बायस के इस रूल्स को, प्रोटेस्ट को और गवर्नमेंट प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यूजीसी रूल्स 2026 को हम टोटल 5 सेगमेंट्स में समझेंगे। फर्स्ट इज यूजीसी रूल्स 2026 एक्चुअली है क्या और इसका एम क्या है। यूजीसी 2026 रूल समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया की एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन को गवर्न करती है थ्रू रूल्स। यूजीसी 2026 रूल जो है उसका मेन एम ये है कि जो कॉलेजेस में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें कम करना और इंक्लूजन और इक्विटी को मैंडेटरी बनाना। और इन रूल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा की तरह सिर्फ गाइडलाइन नहीं बल्कि मैंडेटरी रूल्स है, यानी कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इसे फॉलो नहीं करता है तो उन्हें हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। अब हम आते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे, यानी कि इन रूल्स के पावरफुल टूल्स पे। फर्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये रूल ये बात करता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सेंटर होगा जहां डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट डाली जाएगी। सेकंड इज इक्विटी कमेटी, और इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, विमेन, एससी, एसटी का होना मैंडेटरी है। थर्ड इज ओम्बड्समैन, कि अगर ये कमेटी जो है वो अगर डिसीजन नहीं दे पाती है या डिसीजन फेल हो जाता है तो एक ओम्बड्समैन जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा उनका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। और यही से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सेगमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो रूल्स का स्ट्रक्चर है वो वन साइडेड लग रहा है, और सेकेंडली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि शायद उनको इस चीज में प्रोटेक्शन ना दिया जाए। और थर्ड, जो फास्ट ट्रैक कंप्लेंट्स का प्रोसेस है वो शायद मिसयूज ऑफ पावर भी हो सकता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ने इसे ब्लैक लॉ लेबल किया और रोल बैक यूजीसी 2026 के भी नारे लगाए। अब हम बात करते हैं हमारे सेगमेंट 4, यानी कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो रूल्स आए हैं वो प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, ना कि पनिशमेंट, और इनकी जो इंक्लूसिव थ्योरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है और ये किसी भी ग्रुप को इनजस्टिस नहीं देगी। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के आखिरी सेगमेंट के बारे में, यानी कि प्रेजेंट पोजीशन इन रूल्स को लेकर क्या है। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इन रूल्स के अगेंस्ट एक PIL फाइल होती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को नोटिस इशू करते हुए इन रूल्स को स्टे कर देती है अगली हियरिंग तक, यानी कि मार्च तक ये रूल्स स्टे रहेंगे और पुराने रूल्स यानी कि 2012 वाले रूल जो है वो अभी तक अप्लाई होंगे। और इसी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया। पहला, कि जो रूल्स है वो प्राइमा फेसाइली वेग है। सेकंड, कि जब एक डिस्क्रिमिनेशन की जनरल डेफिनेशन डाली गई है तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन डालने की यहाँ नीड नहीं थी। थर्ड, रैगिंग जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को इन रेगुलेशन में नहीं इंसर्ट किया गया। तो आपकी इन रूल से रिलेटेड क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।